हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मायदा एंड यू आर वाचिंग मी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ ओला डॉग। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्किंग मॉम्स के लिए कॉन्ट्रासेप्शन, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले हम स्पॉन्सर्स के बारे में बात करते चलें। यह वेबिनार स्पॉन्सर किया है DKT पाकिस्तान इन कोलैबोरेशन विद KFW। इन्होंने 200 धना क्लिनिक्स बनाए हैं अक्रॉस अंडरसर्व्ड एरियाज़ ऑफ पंजाब एंड KP, जिसके अंदर प्रोवाइड की जाएंगी कॉन्ट्रासेप्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज की फैसिलिटीज़। ये ना सिर्फ एम्पावर कर रही है लोकल ख़वातीन को, बल्कि मिडवाइफ्स और LHVs को एम्पावर कर रही है कि वो उनकी एंटरप्रेन्योरशिप की जो सर्विसेज हैं वो बाहर आएँ। रोज़मर्रा के अंदर जो कॉन्ट्रासेप्शन है स्पेशली वर्किंग मॉम्स के लिए वो कितनी ज़रूरी है, ये टॉपिक डिस्कस करने के लिए आज हमने दावत दी हुई है डॉक्टर नताशा को अपने पास। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू सो मच मैम, मैं चाहूँगी सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं हमारे ऑडियंस के लिए। मेरा नाम डॉक्टर नताशा है। करंटली आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स एट लाहौर जनरल हॉस्पिटल। अच्छा, हमारे ये जो सीरीज़ ऑफ पॉडकास्ट हो रही है जिसके अंदर कॉन्ट्रासेप्शन की सर्विसेज को डिटेल डिस्कस किया जा रहा है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी वर्किंग वुमेन था जिनको हमने सोचा कि टारगेट करें, और बहुत सारा एक्सीलेंट रिस्पांस हमारे पास सोशल मीडिया पे आ रहा है। बहुत सारे सवालात हैं जो आप लोग कर रहे हैं, उन्हीं सवालात में से हमने कुछ सवाल उठाए हैं और हमने सोचा कि आज उनको डिस्कस करें। तो मैम, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि वर्किंग मॉम्स के लिए ये जो रोज़मर्रा कॉन्ट्रासेप्शन हम डिस्कस करते हैं, एक निगलेक्टेड टॉपिक है, वो कितना ज़रूरी है इस वक्त? Thank you so much for inviting me to discuss on this topic, and it is very important because contraception is the need of hour. और स्पेशली वर्किंग वुमेन के लिए अगर हम बात करें कि उनके लिए अपनी फैमिली लाइफ और कॉन्ट्रासेप्शन ये दोनों को साथ साथ चलना, इसके साथ साथ अगर उनके ड्रीम्स हैं, सो कॉन्ट्रासेप्शन इज द बेसिक नीड फॉर देम टू मेंटेन देयर बैलेंस इन फैमिली एंड नॉट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर ड्रीम्स। ये वो बात है जिस पे अब हमें सोचने की ज़रूरत है, ना सिर्फ वर्किंग वुमेन को बल्कि हर औरत को। जी, वेरी राइट। तो जब हम बात करते हैं कि कॉन्ट्रासेप्शन इतनी ज़रूरी है, जब वर्किंग एक स्पेस में एक औरत है, उसके कुछ करियर है, ड्रीम्स हैं, कुछ ख्वाब हैं, कुछ उसने सोचा होता है अपने फ्यूचर के बारे में, लेकिन फैमिली बनानी भी बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हम सुनते हैं, ख्वाह कोई लिटरेट है, कोई इलिटरेट है, सबके लिए ये एक इक्वली चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इतनी रेंज ऑफ सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल हैं। गोलियां हैं, माने हमल आपके पास, आपको पता है बैरियर मेथड्स हैं, इम्प्लांट्स हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जो यूज़ करते हैं। उसमें आप मुझे बताएं कि वर्किंग वुमेन के लिए स्पेसिफिकली ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे कि उसमें से सबसे बेहतरीन ऑप्शन क्या है। कॉन्ट्रासेप्शन एक पर्सनल चॉइस है, और इसमें जब हम एज अ डॉक्टर किसी भी अपने पेशेंट को इसका मशवरा देते हैं तो हम सबसे पहले दो बातें हैं। पेशेंट का अपना कंसर्न क्या है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, एक है शॉर्ट एक्टिंग और एक है लॉन्ग एक्टिंग। लाइक उनका क्या कंसर्न है, उन्हें कितना गैप चाहिए अपनी फैमिली में। और दूसरी बात इस पे हम करते हैं कि डू दे नीड टेम्परेरी मेथड और परमानेंट मेथड। तो इसमें एक औरत का और उनके कपल का अपना कंसर्न सबसे पहले आता है। गोलियां, टीके, और अब तो IUCDs आ गई हैं मार्केट में, इम्प्लांट्स अवेलेबल हैं, इंजेक्शंस अवेलेबल हैं। इनका डिसीजन एक कपल खुद करता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, और ये डिसाइड इस बेस पे होगा कि उनकी नीड क्या है, कि उन्हें छोटी देर के लिए कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए या लंबी देर का वक्फा चाहिए या टेम्परेरी मेथड चाहिए या परमानेंट। सो उस बेस पे हम पिल्स में, IUCDs में, इम्प्लांट्स में ये डिसीजन बनाते हैं। ओके, अब हमने डिस्कस तो कर लिया कि ये एक पर्सनल चॉइस है, साथ ही आपके केयर प्रोवाइडर यानी आपके डॉक्टर का मशवरा बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब हम वर्किंग वुमेन की बात करते हैं तो रिलायबिलिटी बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि मेथड्स बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप मेथड्स यूज़ कर रहे हैं जिसकी फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल सिर्फ आप कॉन्डम्स पे रिलाई कर रहे हैं, तो उनका फेलियर रेट है। इसके अलावा बहुत सारी सर्विसेज हैं, इंजेक्शंस हैं और चीज़ें हैं। तो उसके अंदर एक तो कन्वीनियंस और दूसरा रिलायबिलिटी, उसके लिए हमारे पास क्या अवेलेबल ऑप्शंस हैं? बीइंग अ वर्किंग वुमन माय सेल्फ, मैं इस चीज़ को बड़े अच्छे से रिलेट करती हूँ कि अगर एक वर्किंग वुमन ने अपनी कॉन्ट्रासेप्शन की चॉइस करनी है, तो जैसे आपने बहुत अच्छी बात की कि रिलायबिलिटी और कन्वीनियंस, ऐसी कॉन्ट्रासेप्शन मेथड होना चाहिए जिस पे वो रिलाई कर सके अपनी वर्क स्ट्रेस के साथ, अपनी फैमिली लाइफ को मेंटेन करते हुए, और उसके लिए कन्वीनियंट हो। तो मैं इसमें भी बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब हम आजकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा बात करते हैं वो है लार्क, विच इज़ लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन, जिसमें हमारी IUCDs आती हैं, जिसमें यूट्रस के अंदर हम एक डिवाइस रखते थे, एंड दैट इज़ वन स्टॉप ट्रीटमेंट। एक दफा वो डिवाइस रखनी है एंड द कॉन्ट्रासेप्शन इज गिवन फॉर नेक्स्ट 5 to 10 years।
दूसरी तरफ कुछ इम्प्लांट्स हैं जो भी बॉडी में इंसर्ट करते हैं, हम हाथ बाजू में इंसर्ट करते हैं, दैट इज ऑल्सो फॉर 3 to 5 years। तो रिलायबिलिटी अगर मैं बात करूं, लेस देन 1% फेलियर रेट है इन मेथड्स का जो कि वन स्टॉप कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोवाइड्स करते हैं। कन्वीनियंस एज यू नो कि हमारे लिए डेली एक दवाई खाना मुश्किल है। अगर मैं पिल्स की बात करूं कि रोजाना में एक लड़की जो कि वर्किंग वुमेन है, जिसकी फैमिली है, इतनी जिम्मेदारियों के साथ रोजाना पिल खाने में मे बी शी फॉरगेट, तो उस लिए हम अब रिलायबिलिटी और कन्वीनियंस की बात करें तो हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शंस है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस और इम्प्लांट्स की, जिनका फेलियर रेट लेस देन 1% एज कंपेयर टू पिल्स जिनको डेली खाना मुश्किल, इंजेक्शंस जो हर 3 महीने बाद लगाए जाते हैं, उनका फेलियर रेट भी अप टू 10% है। So for me, if I give my advice to the couple or working women who is coming for contraception, so I will definitely try to recommend them to go for long-acting reversible contraception. लॉन्ग एक्टिंग यानी ये जो यूट्रस के इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस होती हैं जो यूट्रस में रखी जाती हैं, और कुछ इम्प्लांट्स हैं जो भी बाजू में इंसर्ट किए जाते हैं। ओके तो जब हम ये डिस्कस करते हैं इस तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की जो हार्मोन रिलीज़ कर रही होती हैं डेली बेसिस के ऊपर, तो एक कंसर्न जो सबसे ज़्यादा मेडिकली भी देखा गया है, लोग भी जिसके बारे में थोड़े से खाइफ रहते हैं, वो ये कि ये आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर रहा है या आपके पीरियड्स को, मेंसेस को यानी माहवारी को डिस्टर्ब कर देता है। तो उस सिलसिले में जो आपने ऑप्शन बताया उसका क्या रोल होगा? देखिए, मैं इस बात को अपने पेशेंट्स को हमेशा एक बात से समझाती हूँ कि जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, वो भी एक नेचुरल तरीका है जिससे हम बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, और जो माएँ पिलाती हैं वो मुझसे रिलेट करेंगी, तब भी पीरियड्स आपको नहीं आते। तो ये नेचुरल एक निज़ाम है कि जब एक चीज हम कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस भी अगर अंदर रखेंगे तो उसके कुछ माइनर साइड इफेक्ट्स हैं और कुछ मेजर बेनिफिट्स हैं। ये जरूरी नहीं है कि एक माइनर साइड इफेक्ट की वजह से हम इतना मेजर उसका बेनिफिट इग्नोर करें। अगर आप बात करें डिवाइसेस की जो यूट्रस में रखी जाती हैं, फर्स्ट 3 to 6 मंथ्स में वो सेटल होने में टाइम लगाती हैं और इरेगुलर ब्लीडिंग और स्पॉटिंग की कंप्लेंट होती है। लेकिन उसका बेनिफिट ये है कि मैंने पहले भी बताया, वन स्टॉप ट्रीटमेंट है। उसके बाद 5 to 10 years वो आपको कॉन्ट्रासेप्शन विदाउट एनी फर्दर इंटरवेंशन आपको प्रोवाइड करेगी। इम्प्लांट्स की अगर मैं बात करूं, दे आल्सो गिव साइड माइल्ड, जिसको मैं माइनर साइड इफेक्ट होंगी ऑफ इरेगुलर ब्लीडिंग, ब्लॉटिंग। लेकिन इसके लिए भी अगर हम पेशेंट को पहले काउंसिल कर दे कि अगर हर चीज का एक साइड इफेक्ट्स है, पर हमें उसके ब्रॉडर बेनिफिट्स को देखना है, और वो साइड इफेक्ट्स ट्रीटेबल है। 3 to 6 मंथ्स में मैक्सिमम हम इन चीजों को ट्रीट करते हैं। काउंसलिंग सेशन से पेशेंट को समझाया जा सकता है, और अगर वो अपना डिसीजन ये लेती है कि उसने डिवाइस रखनी है, तो वो अपने साइड इफेक्ट्स को बेहतर तौर पे कोप कर सकती है। और जाहिर है एक आप अपनी बॉडी के अंदर एक फॉरेन बॉडी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, आपकी बॉडी को एडजस्ट होने में कुछ टाइम लगेगा। और शुरू में जो चीज़ें होंगी, ज़रूरी नहीं वो 5 साल तक आपको चलती रहें, आपकी बॉडी उससे सेंसिटाइज हो जाएगी। और मैं इस बारे में बात करूंगी कि जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, जो IUCD है, उसके बारे में मिथ्स बहुत ज्यादा है कि उससे आपको ब्लीडिंग अब हैवी हो गई, उससे इन्फेक्शन हो गया, उससे बॉडी में पेन शुरू हो गई, और इसका किसी सूरत साइंसी तहकीक से भी साबित होता है इनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इन्फेक्शन हर औरत में हो सकता है, इरेगुलर ब्लीडिंग हर औरत में हो सकती है। उसके लिए प्रॉपर काउंसलिंग की जरूरत है। अगर हम अपने डॉक्टर से डिस्कस करें तो प्रॉपर काउंसलिंग और एक्सप्लेनेशन से हम इन मसलों को हल कर सकते हैं, इवन विदाउट यूजिंग एनी ट्रीटमेंट। एग्जैक्टली, वेरी राइट। आपने डिस्कस किया कि टैबूज हैं, मिथ्स हैं। एक मिथ जो हमें ये सोशल मीडिया से क्वेश्चन रिसीव हुआ, जो मैंने समझा कि इसको ऐड किया जाए, वो ये कि इससे वेट गेन हो जाता है। तो उस सिलसिले में आपका क्या ख्याल है, क्या ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं इससे वेट गेन वाकई होता है? देखिए, अगर मैं बात करूं, जैसे हम बात करें लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव जिसमें IUCDs हैं। IUCDs एक समझने के तौर पे एक डिवाइस है जो कि आपकी बॉडी में रखी गई है। इस डिवाइस ने आपकी कॉन्ट्रासेप्शन आपको प्रोवाइड करनी है, इसमें कोई हार्मोन भी नहीं है। एक चीज जिसका हार्मोन से ताल्लुक ही नहीं है तो वो वेट गेन कर ही नहीं सकती, तो IUCDs तो बिल्कुल वेट गेन नहीं करती। अगर इम्प्लांट्स की मैं बात करूं, दे कॉज अ माइनर वेट गेन, लेकिन उसका रीजन है कि वो ब्लॉटिंग करता है और वाटर रिटेंशन करता है। अगर हम इम्प्लांट यूजर्स और नॉन इम्प्लांट यूजर्स के बारे में बात करें तो ये वेट गेन नेग्लिजिबल है। लेकिन IUCDs के बारे में मैं बताऊं, अगर कि वो नॉन हार्मोनल है तो उनसे वेट गेन का कोई ताल्लुक। दिस इज अ मिथ। यानी ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप इस वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज में से सिलेक्ट करना चाह रहे हैं कि वेट गेन इवन 1 to 2% वाला भी जो है वो ना हो, तो आप फिर ये गोलियों पे और इंजेक्शंस पे ना जाएं। यानी जो डिवाइसेस हैं वो सबसे बेहतर हैं इस सिलसिले में। डिवाइसेस की सबसे अच्छी बात ये है कि ये नॉन हार्मोनल है।
इससे आपकी बॉडी के हार्मोन्स खराब नहीं होते। जितनी खवातीन मेरे पास आती हैं वो इस चीज से परेशान हो जाती है कि हमारी अब हार्मोन के चेंजेस आ गए, हमारे पीरियड्स खराब हो गए, और वही बात है हमारा वजन बढ़ रहा है। तो इस लिहाज से अगर मैं बात करूं तो IUCD बेहतर है, क्योंकि ये नॉन हार्मोनल है। वन, आपको अगर हमने इंसर्ट भी की है, साइड इफेक्ट्स मिनिमल है, और विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन हम इंसर्ट कर सकते हैं वन स्टॉप क्लिनिक में। सही, बहुत ज़बरदस्त। मुझे ये बताइएगा कि जब वर्किंग वुमेन के अंदर हम देखें, शॉर्ट रेंज ऑफ सर्विसेज की आपने बात की, लॉन्ग रेंज चीज़ों की बात की, तो इसके अंदर वर्किंग वुमेन को क्या प्रेफर करना चाहिए? मैं अगर बात करूं तो वर्किंग वुमेन वो चाहेंगी जिसके लिए वो लीस्ट बॉदर्ड हो कि उसने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किया है, उसको उसकी सेफ्टी प्रोफाइल का आइडिया हो, और उस पेशेंट उसको बार बार हॉस्पिटल जाके इसके लिए बॉदर ना करना पड़े। IUCDs have less than 1%, even अगर मैं बताऊं तो 0.5% chance of failure rate when it is used in your body and it is for 5 to 10 years. कोई भी और कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इतने लंबी देर के लिए आपको कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड नहीं करती। दूसरी बात, इसके साइड इफेक्ट्स मिनिमल हैं, और अगर आपको साइड इफेक्ट्स भी हैं तो ये एक लोकल डिवाइस है जो रखी जाती है, और इसके लिए हमें कोई एडवांस एनेस्थीसिया दे के इसको ना रखना पड़ता है और ना निकालना पड़ता है। इसलिए रिलायबल और कन्वीनियंस के हिसाब से कि आपको बार बार बॉदरेशन नहीं होगी, आपको बार बार हॉस्पिटल विजिट्स नहीं करने पड़ेंगे, तो IUCD is comparatively better than implants. Implants have a side effect of hormonal imbalance which can be treated, but again वो फिर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। सही। तो हमने ये देखा कि बहुत कन्वीनियंट ऑप्शन है जो हमारे पास IUCDs अवेलेबल हैं, क्योंकि वर्किंग वुमेन में आपको पता होगा, आप खुद एक वर्किंग वुमेन है, आई एम अ वर्किंग वुमेन एज वेल, उसके अंदर मीटिंग्स लंबी हैं, कभी आप ट्रैवल कर रहे हैं, उसके अंदर बहुत हैसल एक है ज़िंदगी के अंदर, यू वुड एग्री। तो उसके अंदर ये एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन हमारे पास सामने आया है। तो मुझे ये बताइएगा, प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं कि क्या कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो IUCDs हमारे पास अवेलेबल हैं, उसके बारे में कुछ ऑडियंस को बताएं। तो कॉपर टी हैज सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल नाउ, जिसमें एक कॉपर इसमें हीर स्लीक अवेलेबल है विच इज फॉर यंग मॉम्स। लाइक अगर कपल है जो कि फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में ही कॉन्ट्रासेप्शन करना चाह रहे हैं, तो इट इज वेरी फ्लेक्सिबल, पेन फ्री, तो ये हम हीर स्लीक उनके लिए ऑफर करते हैं। इसके अलावा एक है हीर सिल्वर लाइन। Heat Silver Line is just to add extra protection, especially for the working women who have already 2 to 3 kids and they want spacing. Heat Sleek and Heat Silver Line both provide contraception for 5 years. इसके अलावा भी कुछ कॉन्ट्रासेप्शन हैं डिलीवरी के फौरन बाद हम कॉपर टी रख सकते हैं, विच इज कॉल्ड हीर कॉपर टी, दैट इज फॉर 10 years प्रोटेक्शन, और ये डिलीवरी के फौरन बाद रखी जा सकती है, और मिनिमल फॉलोअप के साथ हम पेशेंट को कहते हैं कि अब लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन उनको अप टू 10 years प्रोवाइड होगी। इसके अलावा एक है हीर सेफ लोड। हीर सेफ लोड में एडिशनल उन्होंने जो उसका अंदर बेनिफिट है कि ये not only for 10 years but ये also prevent for infection, क्योंकि कॉपर टी से कभी कभी कुछ औरतों में अगर वो सेंसिटिव है तो इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है, तो हीर सेफ लोड विल हेल्प यू इन प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन, और ये भी 10 साल की प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड करती है। सही, थैंक यू सो मच। ये तो काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। इवन एज अ डॉक्टर आई डिड नॉट नो कि दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल इन द मार्केट। वेरी राइट। तो जब हम बात करते हैं वर्किंग वुमेन की और स्ट्रेस की बात ना हो और इरेगुलर जो रूटीन है हमारी उसकी बात ना हो, तो ये मुझे लगता है ज़्यादती हो जाएगी। तो अगर इस तरह की रूटीन है, इरेगुलर सी और स्ट्रेस इन्वायरमेंट है, तो उसके अंदर ये जो कॉन्ट्रासेप्शन है, क्या फिर उसका फेलियर हो जाएगा, या क्या उसके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट्स आएंगे? जब भी हम कपल से बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन चॉइस की, तो सबसे पहले हम उनके यही कंसर्न्स एड्रेस करते हैं। अगर आपकी स्ट्रेसफुल लाइफ है, वर्क प्लेस पे आपको स्ट्रेस है, जो कि हर वर्क प्लेस में होता ही है नॉर्मली, तो मैं अपने क्लाइंट को ऐसी कॉन्ट्रासेप्टिव ट्रीटमेंट ऑफर करूंगी जिसमें उसका स्ट्रेस मिनिमल हो, क्योंकि अब फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा बात हो रही है मेंटल हेल्थ की। अगर एक औरत स्ट्रेस्ड है तो वो अपने कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को ना अडेप्ट नहीं कर पाएगी। अगर मैं पिल्स की बात करूं, अगर हमने एक पिल डेली खानी है और वो पिल खाने हम भूल गए हैं, तो जस्ट इमेजिन कि एक लड़की जो कॉन्ट्रासेप्शन चाहती है, अब उसने पिल नहीं खाई तो कितना एडिशनल बेनिफिट उसको स्ट्रेस होगा इस चीज का कि अब मैं क्या करूं, मेरी कॉन्ट्रासेप्शन फेल हो गई है। तो डेफिनेटली मेंटल हेल्थ तो सबसे ज्यादा कोर कंपोनेंट है किसी भी ट्रीटमेंट की सक्सेस का। और फिजिकल हेल्थ के लिए भी मैं कहूंगी कि अगर आपको किसी भी किस्म की कॉन्ट्रासेप्टिव से कोई साइड इफेक्ट हो रहा है, स्टोरीज मत सुने, लोगों की बातें ना सुने। हर बंदा डिफरेंट रिस्पॉन्ड करता है। कुछ को IUCD इतनी सूट करती है कि वो 10 साल के बाद रिपीट इंसर्ट कराने आते हैं
10 साल के लिए, सही। लेकिन कुछ को अगर सूट नहीं करी तो आप उनसे बात करें कि क्या ऐसी वजह है। तो मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। माय जॉब एज अ डॉक्टर इज के आइडेंटिफाई करूं किस पेशेंट को क्या जरूरत है, और अगर हम टाइमली उनके मसले सुने, उनके साइड इफेक्ट्स पे बात करें, तो मेरे ख्याल से कॉन्ट्रासेप्शन इज सक्सेसफुल। अच्छा, जब हम बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन की, तो आपने भी डिस्कस किया जितनी बार लड़की को ये चाहिए, अगर लड़की ये चाहती है, इस चीज़ को थोड़ी सी मैं ट्विकिंग करूँगी कि कॉन्ट्रासेप्शन कितना एक जॉइंट प्रोजेक्ट है एक कपल का, बिकॉज जितनी एक औरत इन्वॉल्व है इस प्रोसेस में उतना ही एक मर्द इन्वॉल्व है। तो इस प्लानिंग के अंदर एक कपल को जॉइंटली किस तरह से इस प्रोसेस को करना चाहिए, और जॉइंट प्लानिंग कितनी ज़रूरी है इसमें? देखिए, मैं तो इस बात में ये कहूँगी कि मर्द और औरत गाड़ी के दो पहिए, और आपने अपनी फैमिली के बारे में जो ख्वाब देखने हैं, अपने बच्चों के लिए फ्यूचर में जिस तरह से आप चाहते हैं वो उनकी अपब्रिंगिंग हो, ये दोनों का जॉइंट डिसीजन है। और इसकी शुरुआत होती है आपकी प्रॉपर फैमिली स्पेसिंग से। अगर एक औरत हेल्दी है तो ही वो अपने बच्चों की परवरिश में एनर्जी पुट इन कर सकती है, स्पेशली अगर वो वर्किंग भी है। तो हस्बैंड का इसमें रोल बहुत ज़्यादा है, और स्पेशली अगर आपने कॉन्ट्रासेप्शन को सक्सेसफुल बनाना है, मेथड की चॉइस करनी है, तो अगर आप अपने पार्टनर को इन्वॉल्व कर लें तो इससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होंगी, इससे उनकी जॉइंट एक्सेप्टेंस टू दैट मेथड होगी। क्योंकि अगर औरत किसी बात को लेके परेशान है तो वो डिस्कस कर सकती है, और ये बातें अगर हमने कॉन्ट्रासेप्शन की ऑफर करने से पहले भी डिस्कस की हैं तो ये हमारी सक्सेस को बहुत बढ़ा देती है। और मैं ये बात कहूंगी कि अब दौर है लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शंस का। हमें कपल को दोनों पार्टनर्स को बैठ के ये बात समझाने की जरूरत है कि उनको क्या फैमिली साइज चाहिए और उसके लिए उन्होंने क्या प्लानिंग करनी है, ताकि दोनों इस डिसीजन में बराबर की शरीक हो, ताकि आगे जाके इस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को कंटिन्यू करने में हस्बैंड की भी सपोर्ट साथ हो। सही, और सिर्फ सपोर्ट ही ना हो, एक इक्वल पार्टनरशिप हो उसके अंदर डिसाइड करने में। और ऑब्वियसली क्योंकि ये हमने देखा है सोसाइटी में एक दिखाया जाता है कि जैसे कि ये जनाना डिपार्टमेंट है और मर्दों को पता ही नहीं है। तो मेरी अपनी प्रैक्टिस के अंदर औरतें जब कॉन्ट्रासेप्शन के लिए आती हैं या डिस्कस करना चाहती हैं तो अक्सर बंदा उनसे पूछता है कि आपके हस्बैंड क्या चाहते हैं, या आपने हस्बैंड से डिस्कस किया, तो उनको पता ही नहीं होता इस चीज़ का। और आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू आई थिंक मैसेज उन फीमेल्स को जाए कि अपने हस्बैंड से वो डिस्कस करें, क्योंकि ये एक टैबू है कि इस चीज को हस्बैंड से डिस्कस नहीं करना। बहुत सी औरतें जो हमारे पास आती हैं वो ये कहती हैं कि ओके मैं अपनी मदर इन लॉ से पूछ के आती हूँ, जबकि ये कपल का डिसीजन है, जॉइंट डिसीजन है, क्योंकि उनकी फैमिली ने आगे बढ़ना है। तो मेरे ख्याल से इस पॉडकास्ट के थ्रू अगर ये मैसेज भी जाए कि ये कॉन्ट्रासेप्शन का डिसीजन कपल ने मिलके करना है और इस पे सोचना है। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को एक बात कहती हूँ कि 9 मंथ्स है एक प्रेगनेंसी के लिए, उस प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स में एटलीस्ट एक दफा आपस में बात करें कि अब नेक्स्ट प्रेगनेंसी कब होनी है। और अब तो जैसे IUCDs, इवन आफ्टर डिलीवरी हम वो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस ऑफर करते हैं। IUCD डिलीवरी के फौरन बाद रखी जा सकती है। तो ये डिसीजन 9 मंथ्स में अगर बन जाए, कपल मिलके बना ले, अपने डॉक्टर से डिस्कस कर ले, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान भी आप पॉपुलेशन कंट्रोल से बहुत आगे चला जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, जब बात करते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल, ये तो चलें इसका एक बेनिफिट है ही, आपकी पर्सनल जो एक लाइफ है उसके ऊपर इसका एक बहुत इम्पैक्ट है, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो मेंटल हो या फिजिकल हो। मुझे बताइएगा कि जब ड्यूरिंग कॉन्ट्रासेप्शन मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे ख्याल रखना कितना ज़रूरी है? इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने बॉडी के साइंस को सुने। फिजिकल और मेंटल हेल्थ बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन की सक्सेस पे मैं बात करूं तो अगर आप फिजिकली और मेंटली फिट है तो ही उसकी सक्सेस रेट बढ़ेगी। मेंटल हेल्थ के लिए अगर आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, स्पेशली अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करते हैं या इंजेक्शन या कोई भी हार्मोनल मेडिसिन यूज कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, तो आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं, हेडेक हो सकते हैं, और इस सब से आपको स्ट्रेस हो, आपको नींद नहीं आ सकती है, आपको स्लीप डिप्राइव हो सकते हैं। तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर से बात करें, क्योंकि ये सब ट्रीटेबल कॉजेज हैं। आप अपनी नींद पूरी करें, आप अपनी हाइड्रेशन इंप्रूव करें, और आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से डिस्कस करें कि क्या ये वजूहात हैं जिस पे काबू पाया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर मैं फिजिकल हेल्थ की बात करूं तो आपको अगर वाटर रिटेंशन हो रही है, आपको ब्रेस्ट टेंडरनेस हो रही है, कभी कभी कुछ लोगों को साइड इफेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ इरेगुलर ब्लीडिंग है या इन्फेक्शन है, इन साइंस को भी हम इग्नोर नहीं कर रहे। कुछ साइंस हैं जो कि माइनर साइड इफेक्ट्स हैं जो कि कॉमनली हम देखते हैं और वो ट्रीटेबल है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इस पे बात करने की जरूरत है तो अपने डॉक्टर को दिखाएं ताकि टाइमली हम ट्रीट कर सकें।
यानी इस सिलसिले में एक ओपन कम्युनिकेशन आपके पार्टनर के साथ और आपके डॉक्टर के साथ होना बहुत ज़रूरी है जब आप कॉन्ट्रासेप्शन का कोई भी मेथड यूज़ कर रहे हैं। और इसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड चॉइस करने से पहले ये बातें अंडरस्टैंड करनी जरूरी है कि हमें पता हो कि हम एक चीज़ जो अडेप्ट करने जा रहे हैं, IUCD अडेप्ट करने जा रहे हैं, उसके फायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं, और फायदे जब इतने ज़्यादा हों तो नुकसान को भी हम डील करना सीख जाएंगे। तो हमें सबसे पहले चॉइस करने से पहले ये बातों को सोचना है, और डॉक्टर्स को चाहिए कि वो पेशेंट से प्रॉपर ओपन कम्युनिकेशन करें विद द कपल कि ये चीज़ों के बेनिफिट्स कितने ज़्यादा हैं और साइड इफ़ेक्ट्स मिनिमल हैं, ताकि हम इसकी सक्सेस रेट को बढ़ा सकें। सही। तो फिर जब हमारे पास इतनी वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज अवेलेबल है, हमने हीर IUCDs की बात की, इतने सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, तो आई थिंक इसके अंदर हमें फिर घबराना नहीं चाहिए और अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से डिस्कस करना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर नताशा फॉर बीइंग हियर विद अस टुडे। बहुत इन्फॉर्मेटिव था मेरे अपने लिए, आई होप के ऑडियंस के लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि ये जो हीर IUCDs की डिस्कशन हमने की है DKT पाकिस्तान इन कोलैबोरेशन विद KFW के साथ, जो 200 धनक क्लिनिक्स अक्रॉस KP और पंजाब बनाए गए हैं, वहाँ पे अवेलेबल हैं। आप वहाँ पर जाकर अपने और अपने प्यारों के लिए ये अवेलेबल सर्विसेज डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।